हेलो, वेलकम टू आइडियल एस्ट्रो। दोस्तों, आज हम बात करेंगे सूर्य की प्रभाव की डिफरेंट राशिस पे। और मैं आपको आज एक मूल सूत्र भी दूंगा जिससे हम सूर्य की एक सटीक प्रिडिक्शन कर सकें और उसको एज अ रेमेडी भी काम कर सकते हैं हम। सूर्य ग्रह एक सात्विक ग्रह है जो रिप्रेजेंट करते हैं आपकी सोल, आत्मा को, आपके सेल्फ कॉन्फिडेंस को, ओवरऑल हेल्थ, बोन्स, आपकी नेम, फेम, पावर, ये सब हमें सूर्य से मिलता है। गवर्नमेंट, हायर अथॉरिटीज, फादर, आपके बॉस, ये सब का कारकत्व सूर्य को दिया गया। सूर्य एक बहुत ही रॉयल प्लैनेट है और एक फायर एलिमेंट, अग्नि तत्व ग्रह है। अगर सूर्य एरीज राशि में प्लेस्ड हो तो सूर्य एरीज में उच्च के हो जाते हैं, एग्जॉल्टेड हो जाते हैं। सूर्य एरीज में आने से ऐसे जातक बहुत ही ऑनेस्ट, सच्चे, साहसी, शार्प, लेकिन क्योंकि ये एक अग्नि तत्व ग्रह, अग्नि फायरी राशि में आने की वजह से फायर एलिमेंट थोड़ा सा ज्यादा हो जाता है, तो इसलिए ये थोड़े से आक्रामक, एग्रेसिव भी होते हैं, डोमिनेट करना चाहते हैं। इसी प्रकार से इनके अंदर ईगो तो हमेशा रहेगी क्योंकि ये किंग है और आपने उनको एरीज में दे दिया, एग्जॉल्टेड हो गए, तो ईगो हमेशा इनके अंदर रहेगी। सूर्य अगर टॉरस में प्लेस्ड हो तो टॉरस एक पृथ्वी तत्व राशि है, वेल्थ के लिए इस राशि को देखा जाता है। तो जब सूर्य इसमें जाते हैं तो ऐसे जातक हमेशा लीगल तरीके से, सच्चाई से ही अपने पैसों को कमाते हैं, एम्बिशियस होते हैं, महत्वाकांक्षी होते हैं, अपने स्किल्स को बहुत ही अच्छे से शाइन करा के यूटिलाइज करना जानते हैं। लेकिन क्योंकि सूर्य एक अग्नि तत्व ग्रह है और टॉरस राशि के दिन की प्लेसमेंट से ऐसे लोग थोड़े से डिससैटिस्फाइड भी रहते हैं अपनी फैमिली में। बहुत जल्द, छोटी उम्र से ये अपनी फैमिली के अंदर एक डोमिनेशन, हावी होना चाहते हैं, इनकी चले। हालांकि इनकी सोल बहुत ज्यादा कनेक्टेड है अपनी फैमिली के साथ, सोल से कनेक्टेड रहते हैं। इसी प्रकार से अगर सूर्य जेमिनी राशि में प्लेस्ड हो, जेमिनी राशि एक एरी राशि है। जब सूर्य जेमिनी में प्लेस्ड होते हैं तो ऐसे लोग बहुत ही बुद्धिमान होते हैं। इनके जो कम्युनिकेशन स्किल्स हैं उसमें इनको हराना, डिबेट में हराना इतना आसान नहीं। आपको बहुत लॉजिक्स चाहिए इनको हराने के लिए, लॉजिकल अप्रोच है इनकी। लेकिन सूर्य को आप देखेंगे तो जैसा मैं बताता हूं कि वो एक सात्विक ग्रह है, एक आपके एग्रेसिव ग्रह है, वाणी में थोड़ी सी उग्रता ले आते हैं, पराक्रमी बनाते हैं, इंटेलेक्ट्स में बहुत हाई बनाते हैं, इंटेलिजेंट होता है जातक, बट उग्रता तो इनकी वाणी में रहती है, सीधा बोलना, क्योंकि ये एक अनबायस्ड ग्रह हैं, ये पक्षपात नहीं करते। तो अब किसी को कैसा लगे, इन्होंने एकदम सच बोल देना है। अगर सूर्य कैंसर राशि में प्लेस्ड हो, सूर्य अगर कैंसर राशि में प्लेस्ड हो तो ऐसे लोग अपने घर में, भले छोटा क्यों ना हो, बहुत ही रॉयल तरीके से उसको बनाते हैं। इनकी गाड़ी, व्हीकल्स में रॉयल शौक होते हैं, इनको एक रॉयल्टी चाहिए। क्योंकि कैंसर राशि एक जल तत्व राशि है और सूर्य एक फायरी प्लैनेट है, तो यहां पर थोड़ा सा मेल इनका नहीं खाता। हालांकि कैंसर के मालिक चंद्रमा और सूर्य मित्र हैं, दोनों देव हैं, लेकिन फिर भी ऐसे लोगों का जो थॉट प्रोसेस है, कॉन्फिडेंस है, उसमें थोड़ी सी विवरिंगनेस मिलती है, स्टेबल नहीं होता वो। क्योंकि जल और अग्नि का मिलन आपको स्टेबिलिटी नहीं देता, स्थिरता नहीं देता। तो इनका भी सेल्फ कॉन्फिडेंस, आत्मविश्वास थोड़ा सा डगमगाता रहता है। अगर सूर्य अपनी खुद की राशि लियो में हो तो, अगर सूर्य लियो में हो तो एक सबसे अच्छी प्लेसमेंट मेरे अकॉर्डिंग सूर्य की देखी जा सकती है। इसमें ऐसे जातक बहुत ही करेज वाले, साहस वाले, डिसिप्लिन्ड होते हैं, हमेशा लॉ एंड ऑर्डर को मानने वाले। ऐसे लोग कभी भी गवर्नमेंट के या रूल्स के अगेंस्ट नहीं जाते हैं, हमेशा अपने आप को शाइन करना चाहते हैं ये सोसाइटी में, और एज ए लीडर ये बहुत अच्छा काम करते हैं, मैनेजमेंट में बहुत अच्छा काम कर सकते हैं। इनका कद बहुत लंबा नहीं होता अगर ये लगन में प्लेस्ड हो तो। हाइट में अगर सूर्य
लियो में प्लेस्ड हो और लग्न में प्लेस्ड हो, ये लग्न को अगर आप जातक की ओवरऑल नेचर और उनका कैरेक्टर देखेंगे तो ये बहुत ज़्यादा हाइट नहीं होती, मीडियम हाइट होती है इनकी, थोड़ा सा ब्रॉड फोरहेड होता है, लेकिन इनके अंदर एक अलग सा डोमिनेशन होता है, एक किंग वाली क्वालिटी होती है जो कि सारे लोग मानने में भी उनको कोई एतराज नहीं होता, इनकी पर्सनालिटी कुछ ऐसी है। सूर्य अगर वर्गो राशि में हो, जो पृथ्वी तत्व राशि है, ऐसे जातक अपने प्रोफेशन के प्रति बहुत ही ज्यादा डिसिप्लिन्ड होते हैं, ऑर्गेनाइज्ड होते हैं, और इनको हर काम बहुत ही परफेक्शन, बहुत ही सही तरीके से प्रेजेंट करना है। कॉम्पिटिशन्स के अंदर सूर्य इनको हमेशा जीत दिलाता है, लेकिन सही तरीके से। इलीगल मीन्स सूर्य से कहीं मेल नहीं खाता, सही तरीके से कॉम्पिटिशन्स में जीतना, और ये जीत हासिल भी करते हैं। सूर्य अगर लिब्रा में हो, अब देखिए सूर्य लिब्रा में नीच के हो जाते हैं, डेबिलिटेटेड हो जाते हैं। सूर्य एक किंग का दर्जा दिया गया है, जबकि लिब्रा राशि एक व्यापारिक राशि है। अब आप यूं समझ लीजिए, एक राजा जो कि एक मार्केट में दुकान खोले बैठा है, तो यहां पर सूर्य की ईगो बिल्कुल समाप्त हो जाती है और धरती पे आ जाती है। वो कहते हैं ना, कमिंग ऑन दी ग्राउंड्स। तो यहां पर जो है सूर्य अपने को बहुत ज्यादा कंफर्टेबल फील नहीं करते हैं। ऐसे जातक को परेशानी आती है अपनी सूर्य वाली क्वालिटीज को, डोमिनेशन, रिकॉग्निशन, इसको शो करने के लिए, अचीव करने के लिए इनको इतनी इजीली रिकॉग्निशन नहीं मिलता, तो इस कारण से इनके सेल्फ कॉन्फिडेंस में संतुलन नहीं बन पाता। या तो इन्हें कई जगहों में, कई मैटर्स में बहुत ज्यादा ओवर कॉन्फिडेंस हो जाता है, या बड़ा अंडर कॉन्फिडेंस रहता है। इनका ताउम्र झगड़ा रहता है अपने खुद के साथ कि एक्चुअल में इनकी पोजीशन लोगों के आगे, सोसाइटी में है क्या। और अगर आप दूसरे और देखें तो 7 नंबर तुला राशि को आप मैरिज के लिए भी देखते हैं, मैरिज रिलेशंस के लिए भी देखते हैं। सूर्य एक बहुत ही गर्म और हीट वाले प्लैनेट है। जब ये यहां आएंगे तो कुछ ना कुछ तो हीट से उस राशि का, उस घर का नुकसान होगा ही होगा। तो इसलिए सूर्य तुला में नीच के होते हैं, क्योंकि यहां पर सूर्य की ओरिजिनल क्वालिटी की इंपॉर्टेंस नहीं होती है। किंग को यहां पर कोई नहीं जानता, एक सामान्य तरीके से वो देखे जाते हैं। सूर्य अगर स्कॉर्पियो राशि में प्लेस्ड हो, तो अगर सूर्य स्कॉर्पियो में, वृश्चिक में प्लेस्ड है, तो ये पाताल में उजाला कर देते हैं। यानी कि कोई रहस्य से पर्दा हटाना, लाइमलाइट में लेके आना, वो सूर्य वृश्चिक में या अष्टम भाव में करते हैं। ऐसे लोगों की सेल्फ एस्टीम, सेल्फ रिस्पेक्ट कुछ ज्यादा होती है, थोड़ी सी जरूरत से भी ज्यादा, और इसी वजह से शायद इनके अंदर इनकी जो डिबेटिंग नेचर है वो थोड़ी आर्ग्यूमेंटेटिव हो जाती है। जैसा कि हमने जेमिनाई में देखा, जब सूर्य जेमिनाई में जाते हैं तो वो उग्रवाणी तो देते हैं, लेकिन उनकी डिबेट में लॉजिक्स होते हैं, लॉजिकल है। यहां पर थोड़ी सी आर्ग्यूमेंटेटिव होती है, जिस वजह से इन्हें अपनी मैरिड लाइफ को बैलेंस करने में भी दिक्कत आती है। सूर्य अगर सैजिटेरियस में हो, जब सूर्य सैजिटेरियस में, धनु में जाते हैं, तो ऐसे लोग बहुत ही ऑनरेबल होते हैं, बहुत ऑनर वाले होते हैं, उच्च सिद्धांतों वाले होते हैं, लॉ को मानने वाले होते हैं, प्रिंसिपल ओरिएंटेड होते हैं, भगवान में विश्वास रखते हैं, धर्म की तरफ इनका रुझान बहुत ज्यादा होता है। मतलब बहुत ही एक, आप कह सकते हैं कि सूर्य की बहुत अच्छी और बहुत ट्रस्टवर्दी प्लेसमेंट है। यहां पर आप निसंदेह ऐसे इंसान पे, ऐसे जातक पे विश्वास कर सकते हैं जिनका सूर्य सैजिटेरियस में है। ये लॉन्ग टर्म गोल्स हमेशा अपने माइंड में रखते हैं। सूर्य अगर केप्रिकॉन में हो, तो अब ये बहुत ही इंटरेस्टिंग प्लेसमेंट है सूर्य की, क्योंकि अगर आप केप्रिकॉन राशि को काल पुरुष कुंडली में देखेंगे तो वो 10वें भाव में पड़ती है, जो कि सूर्य को डायरेक्शनल स्ट्रेंथ देती है। लेकिन दूसरी ओर केप्रिकॉन राशि का मालिक शनि, वो सूर्य के साथ मित्रता नहीं रखते हैं। तो जब सूर्य केप्रिकॉन में आते हैं तो ऐसे लोगों का अपने प्रोफेशन की तरफ उनकी आत्मा जुड़ी होती है। वो बहुत ही रिस्पेक्टफुली, ड्यूटी से अपने काम को करते हैं, और अपने प्रोफेशन में उनको शाइन करना ही है, ऐसी इनकी एक मानसिकता होती है, ऐसी इनकी सोच होती है। इनको आत्मा से ऐसी एक भावना मिलती है कि इन्हें अपने प्रोफेशन में शाइन करना है। सूर्य मतलब शाइन। इन्हें थोड़े से पेशेंस सीखने पड़ सकते हैं। पेशेंस की ऐसे लोगों में कमी रहती है। जितनी जल्दी इनकी एक्सपेक्टेशन रहती है प्रोफेशन में शाइन करने की, शायद उतनी जल्दी इन्हें नहीं मिलने वाली। तो यहां पर इन्हें थोड़ी सी पेशेंस की जरूरत है।
अगर सूर्य एक्वेरियस में प्लेस्ड हो तो एक्वेरियस में सूर्य की प्लेसमेंट नेटिव को जातक को थोड़ा सा शॉर्ट टेम्पर्ड बनाती है। इनको सोसाइटी में, सोशल सर्कल में, अपने फ्रेंड्स के बीच में एक लाइमलाइट चाहिए, रिकॉग्निशन चाहिए। ये बहुत लॉयल होते हैं। आप इन लोगों पे एज अ फ्रेंड, वो एक फ्रेज है, फ्रेंड इन नीड इज अ फ्रेंड इन डीड। तो आप इन लोगों को जब भी जरूरत के समय बुलाएं, ये हमेशा हाजिर होंगे। सच्चे होते हैं, ऑनेस्ट होते हैं और बिना किसी लालच के अपने फ्रेंड की हेल्प करते हैं, क्योंकि एक सात्विक ग्रह है। इसी प्रकार से अगर सूर्य पाइसेस में प्लेस्ड हो तो सूर्य पाइसेस में प्लेस्ड होने से ऐसे लोग बहुत स्पिरिचुअली अवेकेंड होते हैं। इनका बहुत कनेक्शन होता है ऑलमाइटी की तरफ, भगवान से। इंट्यूशन में बहुत हाई होते हैं, सात्विक सोच के होते हैं, सेल्फ डिपेंडेंट होते हैं। बट यहां पर आप इनसे बहुत ज्यादा फिजिकल लेबर की एक्सपेक्टेशन नहीं रख सकते हैं। ये काम करवा तो सकते हैं, बट काम बहुत ज्यादा खुद करना पड़े, यहां थोड़ी सी दिक्कत का विषय बन सकता है। और यहां पर भी इन्हें अपने सेल्फ कॉन्फिडेंस और अपनी आत्मा पे थोड़ा सा संतुलन रखने में मुश्किल आ सकती है, क्योंकि पाइसेस राशि एक डीप इमोशंस की राशि है, जलीय राशि है और सूर्य एक अग्नि तत्व ग्रह है। बट क्योंकि गुरु और सूर्य की एक बहुत ही करीबी और अच्छी मित्रता है, इसलिए सूर्य यहां पर अपने आप को कंफर्टेबल समझते हैं। अब जब हमने सूर्य के, सन की प्लेसमेंट के रिजल्ट्स को समझा, अब हम समझते हैं इनकी एक प्रिडिक्शन का मूल सूत्र। आपकी कुंडली में सूर्य जिस भी घर में प्लेस्ड हो, उस घर के प्रति, क्योंकि ये फायर एलिमेंट के ग्रह हैं, कुछ ना कुछ या तो उस राशि या घर के प्रति बर्निंग यानी कि कुछ नुकसान हमें देने वाले हैं। और हमारी सोच, हमारा फोकस, जैसे कि हमने जाना कि सूर्य हमारी आत्मा है, तो जहां सूर्य प्लेस्ड है वहां आपकी आत्मा चली गई। परंतु जहां पर सूर्य की दृष्टि है, उनका एस्पेक्ट है, वहां पर आपकी लाइफ का फोकस रहने वाला है। मान लीजिए अगर आपके सूर्य तीसरे घर में प्लेस्ड हैं, तो आपकी आत्मा में पराक्रम आ गया, आप पराक्रमी हो गए, मेहनती हो गए। लेकिन उसकी दृष्टि नवम भाव में चली गई, आपका सारा फोकस अपने भाग्य पे रहने वाला है। अगर सूर्य सेकंड हाउस में प्लेस्ड है या टॉरस राशि में प्लेस्ड है, तो ये आंखों संबंधित कुछ ना कुछ रोग दे सकते हैं, आइज रिलेटेड डिजीज। आपकी आत्मा अपनी फैमिली से, फाइनेंस की तरफ बहुत ज्यादा वेल कनेक्टेड है। दूसरी ओर सूर्य की दृष्टि अष्टम भाव में पड़ गई, तो आपका फोकस, पूरा ध्यान इन्वेस्टमेंट्स की तरफ, लाइफ में कोई भी काम करने से पहले क्या हर्डल्स आ सकती हैं, क्या रुकावटें आ सकती हैं, ऑब्स्टिकल्स आ सकती हैं, वहां रहने वाला है। अगर आपकी कुंडली में सूर्य किसी भी प्रकार का कोई आपको नेगेटिव रिजल्ट दे रहे हैं, तो सबसे अच्छी सूर्य की रेमेडी है सूर्य को जल देना। जब भी आप सूर्य को जल दें, उसमें थोड़ा सा गुड़ या चीनी मिलाएं। और इसकी मेन जो पार्ट आता है वो है कि आप सूर्य को एक समय पे ही जल दें। यानी कि अगर आप मॉर्निंग 7:30 रोज सन को वाटर करते हैं, तो आपका समय 1 मिनट प्लस माइनस से ऊपर नीचे नहीं होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप 7 बजे दे रहे हैं, किसी दिन 8 दे रहे हैं, किसी दिन 9 दे रहे हैं। वहां पर कहीं ना कहीं आपके सिद्धांतों के साथ, प्रिंसिपल्स के साथ कॉम्प्रोमाइज हो रहा है, जो कि सूर्य के व्यक्तित्व को, जैसे कि अगर हम देखें सूर्य ग्रह के क्वालिटीज को उसके साथ मैच नहीं करता। तो जब भी आप किसी ग्रह की रेमेडी करें, उसकी बेसिक नेचर को जरूर पकड़ें। और दूसरी ओर आप हर रविवार, एवरी संडे, आप हनुमान जी के मंदिर जाएं और सूर्य नारायण भगवान की भी आराधना करें। ये रेमेडीज करें और बेस्ट रिजल्ट्स देखें।